हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्न सर। और वापस अपन कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे अपने छोड़ा था रैशनल नंबर्स फ्रॉम क्लास 8। ठीक है, तो याद होगा तो अपने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में स्टार्टिंग के दो प्रॉपर्टीज कर लिए थे, क्लोजर ऑफ रैशनल नंबर्स एंड कम्यूटेटिविटी ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, मतलब थर्ड प्रॉपर्टी से, जो कि है एसोसिएटिविटी ऑफ रैशनल नंबर्स। तो थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास है एसोसिएटिविटी। याद होगा अपन ने कैसे प्रोसीड किया था कि हर एक, जैसे कि क्लोजर के लिए अपन ने किया था, उसमें अपन ने केसेस किए थे कि इंटीजर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रैशनल नंबर्स। फिर इंटीजर्स के लिए अपन ने चेक किया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ऐसे होल नंबर्स के लिए भी किया था, ऐसे रैशनल नंबर्स के लिए भी किया था। तो सेम इसके लिए भी ये प्रोसीड करेंगे। क्लोजर्स जो है और वो कम्यूटेटिव जो है वो हो गया था, एसोसिएटिव से स्टार्ट करते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी अपने पास एसोसिएटिविटी। ठीक है, अब जैसे कि हर एक में स्टार्टिंग में ऑपरेशन लिखा के बता रहा हूँ, तो इसके लिए बता देता हूँ क्या है। बेसिकली एसोसिएटिविटी 3 नंबर्स का होता है। ठीक है, तो एसोसिएटिव 3 नंबर्स कब होंगे अंडर स्पेसिफिक ऑपरेशन? तो जब वो ये सब चीजों को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे कैसे लिख लेते हैं, बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ बी स्टार लिखना पड़ेगा। ठीक है, ए स्टार बी और यहाँ पे स्टार सी। तो ऐसे टाइप का ऑपरेशन अगर ऐसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन ऑपरेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं कोई भी चीज, कोई भी टाइप ऑफ नंबर्स, तो वो क्या होता है, वो एसोसिएटिव होते हैं। उन नंबर्स को बोलते हैं दे आर एसोसिएटिव अंडर। हो सकता है एडिशन हो, स्टार की जगह हो सकता है प्लस वाली साइन है, स्टार की जगह हो सकता है मल्टीप्लिकेशन है, हो सकता है सब्ट्रैक्शन है, या फिर हो सकता है डिवीजन है। तो ये सारी चीजें अपन इसमें चेक करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन होल नंबर से। फॉर होल नंबर्स सेम प्रोसीजर कंटिन्यू करते रहे जो अपन लास्ट क्लास में किया था, सेम वैसे का वैसे ही। तो सबसे पहले देखेंगे अपन एडिशन। ठीक है, तो एडिशन ऑफ होल नंबर्स की बात करते हैं। तो एडिशन में देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे एडिशन में क्या आएगा, स्टार की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार की जगह प्लस डालना है बस। तो देखो एग्जाम्पल लेते हैं। एडिशन में बोल क्या रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी। ऐसे टाइप के एडिशन में आएंगे। ठीक है, जैसे कि होल नंबर्स, कोई भी 3 होल नंबर्स लो, जैसे कि लेते 3 प्लस 0 प्लस 5, या फिर ऐसे ले लो 3 प्लस 0 प्लस 5। तो चेक करो दोनों की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम। वैसे इसको मैं नीचे रख देता हूँ, देख लो चाहिए तो 3 प्लस पहले 0 प्लस 5 करना पड़ेगा, याद है बॉड मास पड़ा हुआ तुम लोगों ने। 0 प्लस 5 पहले 5 आएगा, तो 3 प्लस 5 8। अब मैंने अगर ब्रैकेट पहले 3 और 0 को दे दिया, 3 प्लस 0 प्लस 5, देखो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 यानी वापिस से 8। मतलब एडिशन के लिए एसोसिएटिव फॉर होल नंबर्स है। ठीक है, सेकंड देखा जाए सब्ट्रैक्शन के लिए भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन तुम कोई और भी एग्जांपल लेके भी कर सकते हो, कोई भी टाइप के होल नंबर्स लेके देखो। ठीक है, सब्ट्रैक्शन से करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन नंबर्स क्या आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं जैसे कैसा कुछ, a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। तो चलो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हैं ये वाला 3 माइनस 0 माइनस 5। ठीक है, मैंने स्टार की जगह बस माइनस से सब्स्टिट्यूट किया। तो क्या है देखो, 3 माइनस, पहले ब्रैकेट की चीज चेक करेंगे, तो 0 माइनस 5 हो जाएगा अपने पास माइनस 5, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा अपने पास प्लस। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 5, जिसकी वैल्यू आएगी अपने पास 8। ठीक है, तो देख सकते हो एक और बार करते हैं अभी इसको भी, कि 3 माइनस, जैसे कि इसको 3 माइनस 0 और लास्ट में एक और माइनस 5। तो आ जाएगा अपने पास 3 और यहाँ पे माइनस 5। 3 माइनस 0 3 आएगा, माइनस 5 ऐसे का वैसे ही। तो 3 माइनस 5 आएगा अपने पास माइनस 2। तो देखो यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे माइनस 2 आ रहा है, तो दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता है फॉर होल नंबर्स। ठीक है, तो ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी करके देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये सारी चीज याद रखना, होल नंबर्स के लिए कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं सेकेंड लास्ट। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या आना चाहिए, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी पहले करो और फिर बाद में इंटू सी करो। जैसे कि होल नंबर्स के 3 नंबर्स एग्जांपल लेते हैं, वापिस से लेते हैं 3 इंटू सपोज 1 इंटू 2 लेके देखते हैं। ठीक है, ये लेके देखते हैं। पहले मैंने ब्रैकेट इनको दिया, तो 3 इंटू 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, और 3 2 6। या फिर अगर इस ब्रैकेट, अगर पहले ब्रैकेट दिया तो मैंने 3 इंटू 1 पे पहले ब्रैकेट दे दिया इंटू 2, तो 3 इंटू 1 दैट इज हो जाएगा 3,
और इंटू 2 वापस आ जाएगा 6। कोई भी और एग्जांपल लेके देखो, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा उसके लिए एसोसिएटिव आएगा। ठीक है, बचा लास्ट डिवीजन, उसके लिए भी करके देखते हैं डिवीजन। तो डिवीजन में हो जाएगा अपने पास ऐसा कुछ, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। बस ब्रैकेट का पोजीशन याद रखो, एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट का पोजीशन अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी चेक करते हैं। सपोज ये एग्जांपल लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 2 ऐसा कुछ लिया जाए, या फिर इसको लेते हैं 9 ऐसा कुछ लेके देखते हैं 9 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो पहले तो 9 डिवाइड 6 डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, यानी ये बन जाएगा 9 डिवाइड बाय 3। सही है, देखो 6 बाय 2, चलिए इसको ऐसे लिख दो, तुम्हें अगर दिक्कत जा रही है इसमें तो 6 याद होगा तुम लोगों को डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना आता होगा, 6 इंटू 1 बाय 2 हो जाएगा उसका उल्टा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 बाय 2। ठीक है, दोनों तरीके से है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। 6 बाय 2 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा वापस से 9 बाय 3, और 9 बाय 3 कितना हो जाएगा 3। तो अगर ब्रैकेट लास्ट में लिया तो वैल्यू 3 आ रही है। चलो ब्रैकेट पहले को लेके देखते हैं, 9 डिवाइड बाय 6 और 3 डिवाइड बाय 2, ये करके देखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आंसर भी देखते हैं सेम आ रहा है अलग आ रहा है, आंसर 3 आ रहा है या फिर कुछ और वैल्यू आ रही है, ये चेक करते हैं। तो 9 डिवाइडेड बाय 6 और इसको लास्ट में डिवाइड बाय 2 करना है, तो ये 3 2 जा, ये 3 3 जा, तो देखो क्या बन जाएगा 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अभी भी डिवाइडेड बचा हुआ है, यहाँ पे तो 3 बाय 2 आ गया, सिंप्लीफाई फॉर्म मैंने सिंप्लीफाई किया है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, काट कूट के 3 बाय 2 बन गया, और लास्ट में ये बन जाएगा 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 बन जाएगा। देखो डिवीजन डिवाइड बाय 2 करने का मतलब क्या है, इंटू 1 बाय 2, तो ये बन जाएगा फाइनली 3 इंटू 1 यानी 3, और नीचे में 2 इंटू 2 यानी 4। तो इसका आंसर है 3 बाय 4, लेकिन इसका आंसर है 3। तो दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ब्रैकेट चेंज करने से वैल्यू चेंज होंगी, इसका मतलब यहाँ पे ये और ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन एड मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है, तो वो दोनों क्या रहेंगे, एसोसिएटिव रहेंगे। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे कैंसिल। तो इसका तुम्हें लिखना है वही चीज कि होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो जो भी मैंने लिखा है बोला है उसको अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लो, पहले एग्जांपल लिख लेना, फिर उसका रिजल्ट भी लिख देना। क्या लिखोगे, होल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, लिख लो इसको। फिर अभी नेक्स्ट बी वाला लिखेंगे जो कि है इंटीजर्स। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि इंटीजर्स। फॉर इंटीजर्स के लिए भी चेक करेंगे एसोसिएटिव किस किस ऑपरेशंस के लिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला वाला जो कि है एडिशन। वापिस से सेम चीज देखेंगे। ठीक है, अब सबको आइडिया तो आ ही गया है। अब होल नंबर और इंटीजर में डिफरेंस क्या थे याद दिलाता हूँ वापस से। होल नंबर में सारे जीरो एंड सारे पॉजिटिव वैल्यूज आते थे, लेकिन इंटीजर्स में सारे नेगेटिव भी आएंगे, तो उसके से ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे से चेक करना पड़ेगा एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल। ठीक है, अगर एक के लिए भी गलत आया तो पूरा एसोसिएटिव गलत हो जाएगा। मतलब कोई भी अगर ऐसा एग्जाम्पल तुमने ढूंढ लिया जिसके लिए ये चीज गलत साबित हो रही है, तो सीधा ये चीज गलत हो जाएगी। एक भी गलत आया तो खत्म। ठीक है, तो एडिशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंटीजर्स फॉर एडिशन। ठीक है, एडिशन फॉर इंटीजर्स और एसोसिएटिव चेक करना है। तो इसका मतलब क्या करना है, वापस से सेम चीज माइनस ऑफ, चलो एग्जाम्पल लेते हैं -3 जो कि एडिशन ही है। ठीक है, जो कि मतलब इंटीजर ही है, और फिर ब्रैकेट डालते हैं यहाँ पे -1 + 3 ऐसा कुछ डाल देते हैं। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट क्या किया है, मैंने इस पे ब्रैकेट लगाया पहले। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, और फिर मैं क्या करूंगा -3 + -1, फिर मैंने इस पे ब्रैकेट लगाया है और मैं +3 करूंगा। देख रहा एडिटिव एडिशन के लिए, इंटीजर्स के लिए एडिशन समझ में आ रहा है कि नहीं एसोसिएटिव। जैसे कि क्या किया मैंने, पहले इन दोनों पे ब्रैकेट लगाया, फिर मैंने क्या किया, इन दोनों पे ब्रैकेट लगाया। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ गई मतलब एसोसिएटिव रहेगा। देख लो मैंने यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स भी लिए, तो उससे क्लियर हो जानी चाहिए काम। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो -3 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, -1 + 3, या फिर ऐसे बोलो 3 - 1। 3 - 1 कितना होता है, 2 होता है, तो इसको सीधा लिखेंगे 2। ठीक है, फिर -3 + 2। ठीक है, तो -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अगर ब्रैकेट को उधर लोगे तो वैल्यू क्या आ रही है, -1।
अभी इसको भी सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। -3 इसको चाहिए तो और एक स्टेप लगा सकते हैं यहाँ पे, -3 प्लस इंटू माइनस, तो माइनस ही रहेगा, तो -3 -1 यहाँ पे आ जाएगा, +3, तो -3 -1 कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा -4 और यहाँ पे +3, तो -4 + 3, तो वो हो जाएगा अपने पास वापिस से -1। मतलब वापस से एडिशन के लिए क्या है, एसोसिएटिव। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के लिए भी करेंगे, सेम सॉर्ट ऑफ नंबर्स लेते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लेते, वापस से जो नंबर्स मैंने ऊपर लिए थे उन्हीं नंबर से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो -3, जैसे कि यहाँ पर तुम लोग ऑटोमेटिकली बिना एग्जाम्पल लेके भी बोल सकते हो, ठीक है। क्यों, कैसे बोल सकते हो, क्योंकि होल नंबर जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर एंड जीरो इंक्लूड करते हैं होल नंबर्स, सारे होल नंबर्स वो इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं, और होल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं है, तो अगर होल नंबर्स के लिए नहीं है तो इंटीजर्स के लिए कैसे हो सकता है, पॉसिबल भी होगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है, तो सीधा अपन उधर से ही बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स एसोसिएटिव नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल बताया था तुम लोग की तसल्ली के लिए, तुम लोग उसको नोटबुक में लिख सकते हो, तो लिख लो उसको भी, ठीक है। यहाँ पे बस क्या करना है, माइनस लेना है, -3 ले रहा हूँ वापिस से वही, -1 -3, ये वाला एक ब्रैकेट इधर लिया, और दूसरे में -3 -1 यहाँ पे ब्रैकेट लिया मैंने, और एक और माइनस। तो देखना मैं ब्रैकेट कैसे कैसे लिए, पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट को देखेंगे, तो -3 तो बाहर का बाहर ही रहेगा, -1 -3, तो -4 हो जाएगा वहां पे। अब देखोगे तो -3 माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा +4, तो 4 - 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपने पास, अगर ब्रैकेट लास्ट में लिया तो वैल्यू आएगी 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसमें, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या मिलेगा, पहले वाले ब्रैकेट, तो -3 तो वैसे का वैसे ही है, माइनस ऑफ माइनस, तो +1 बन जाएगा, और लास्ट में एक और क्या आएगा, -3, तो ये बन जाएगा अपने पास -2, -3 + 1 कितना होता है, -2, और लास्ट में -3, तो देख लो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है, -5 वैल्यू है, तो दोनों सेम नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन के अंदर एसोसिएटिव नहीं। बच्चे दोनों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, उनके लिए भी करते हैं, थर्ड पार्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन उसके लिए भी कर लेते फटाफट। तो देख लेते हैं इंटीजर्स, यही 3 नंबर लेके देखते हैं वापस से, -3 इंटू ब्रैकेट यहाँ पे बनाया मैंने, -1 इंटू 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा देखो, -3 इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, -1 इंटू 3, तो -3 हो जाएगा। ये सब कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत है अगर किसी को भी हो रही है कि इसको कैलकुलेशन नहीं करना आ रहा, तो बेसिक अपने प्रीवियस क्लासेस के मैथमेटिक्स के नोट्स पर देखो, अगर तभी भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को एक बार कांटेक्ट करो, मैं तुम लोग को इसमें कुछ हेल्प आउट करने के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा, और तुम इससे एक बार जूम के क्लासेस के इंटरेक्शंस करें, ठीक है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में अगर कोई किसी को दिक्कत जा रही है तो तभी मेरे को आके पूछो, बाकी तो मैं इसको सीधा प्रोसीड कर रहा हूँ क्योंकि ये सब पहले किया है। तो -1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -3, और ये -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। तो पहले पार्ट का आंसर आ रहा है +9। फिर ऐसे अगर ब्रैकेट को चेंज करेंगे, यहाँ पे -3 इंटू -1, इसके लिए ब्रैकेट दे दिया, पहले इसको इन दोनों को ब्रैकेट दिया, और लास्ट में 3 को अलग ही रखा है, तो देखो क्या आएगा, -3 इंटू -1, तो हो जाएगा +3 इंटू 1 दैट इज 3, तो +3 इंटू 3, तो +3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, +9। देखो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा, एसोसिएटिव रहेगा। और बचा लास्ट डिवीजन में, वापिस से तुम मुझसे कन्वे कर सकते हो कि होल नंबर्स के लिए डिवीजन एसोसिएटिव नहीं रहता है, तो इसका मतलब होल नंबर्स के लिए रहेगा तो इंटीजर्स के लिए कैसे रह सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि होल नंबर सारे इंटीजर्स के अंदर ही आते हैं, तो इसीलिए सीधा भी बोल सकते हो डिवीजन के लिए एसोसिएटिव नहीं होगा। लेकिन तुम लोग को वापिस से एग्जाम्पल से बताता हूँ कैसे करो। तो डिवाइड बाय -1 डिवाइड बाय 3, यहाँ पे हर जगह मल्टीप्लिकेशन के दौरान मैंने क्या लिया, बस डिवीजन ले लिया, ठीक है। तो अब चलो डिवाइड करते हैं, तो -3, इस बाहर वाले डिवाइड को ऐसे ही रखो, इस वाले डिवाइड को देखो, तो देखो ये क्या बन रहा है, तो -1 ऐसे देख लो, चाहिए तो तुम्हें सॉल्व करना अच्छे से करना है तो इंटू 1/3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, -3 डिवाइड बाय, ये बन जाएगा -1/3। वापिस इसका रेसिप्रोकल लेके कर सकते हैं, तो इसको उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि डिवीजन यहाँ पे है तो उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखो ऐसे हो जाएगा
-3 इंटू 3 अपॉन -1। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9। कोई भी स्टेप में अगर दिक्कत गई या फिर नहीं समझ में आए तो मेरे को पूछो, मेरे को डाउट में पूछ सकते हो। फिर एक लास्ट ब्रैकेट को यहाँ पे किया अपन ने, अब एक बार ब्रैकेट को पहले लेके करते हैं, -3 डिवाइड बाय -1, पहले इसको करेंगे और फिर उसके बाद डिवाइड बाय 3 को अलग से करेंगे, ठीक है। तो देखना ध्यान से, तो -3 डिवाइड बाय -1, ठीक है। तो ये बन जाएगा देखो ऐसे, -3 इंटू 1 अपॉन -1, ये बन जाएगा पहला वाला ब्रैकेट, और डिवाइड बाय 3 वैसे का वैसे ही लिखूंगा मैं, उसमें कोई चेंज नहीं करूंगा। तो देखो ये क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस बन जाएगा दोनों प्लस, क्योंकि 2 माइनस हमेशा प्लस हो जाता है। 3 इंटू 1 बन जाएगा 3, और बचेगा बाहर में डिवाइड बाय 3, तो 3/3, तो 3/3 कितना होता है, सीधा बोल दे 1। इसका मतलब ये 9 आ रहा है और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1। हेंस दोनों इक्वल नहीं है, हेंस डिवीजन के अंदर एसोसिएटिव नहीं। तो ये बात रही इंटीजर्स के लिए। अब सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि रैशनल नंबर्स। तो इसको पहले लिख लो रूप में, उसके बाद ये भी पॉइंट रखना कि इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव, पहले एसोसिएटिव लिखेंगे, इंटीजर आर एसोसिएटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, टिक मारा देखो उस पर, एंड इंटीजर्स आर नॉट एसोसिएटिव अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। तो ये पॉइंट लिखे वहां पे खत्म करो। फिर सी पॉइंट है, सी पॉइंट है जो कि फॉर रैशनल नंबर्स, पहले इतना लिखो। फिर सबसे लास्ट पे आता है जो कि अपना है रैशनल नंबर्स। तो सी पार्ट करके लिखो फॉर रैशनल नंबर्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉपिक का नाम ही है रैशनल नंबर्स। मैंने बताया रैशनल नंबर्स क्या होता है, वापस एक बार बता देता हूँ कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे डिनोमिनेटर q नॉट इक्वल टू 0 है एंड p एंड q दोनो/, इंटीजर्स है। जैसे कि फ्रैक्शन सारे जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। तो याद होगा, तो ऐसा मैंने टॉपिक बताया था, p/q के फॉर्म में लिखा, जो भी p/q के फॉर्म में हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, p एंड q इंटीजर होने चाहिए, तो ही वो क्या कहलाएगा, वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडिशन से, ठीक है। एडिशन से स्टार्ट करते हैं, प्लस। तो एडिशन जैसे कि होल नंबर्स के लिए देखा, इंटीजर्स के लिए देखा, एडिशन उसके लिए एसोसिएटिव आ रहा है। चेक करते हैं रैशनल नंबर्स के लिए भी एसोसिएटिव आ रहा है कि नहीं। तो चलो एग्जांपल लेते हैं, 2/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, ऐसे कुछ एग्जांपल रैंडम ले लिया मैंने। पहले ब्रैकेट में इस पे डालूंगा, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या ब्रैकेट डालूंगा, 2/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2, फिर मैं ब्रैकेट इस पे डालूंगा, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखना ध्यान से, तो क्या आएगा, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 3 2 जा 6 करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3 2 जा 2 2 जा, तो 4/6 हो जाएगा, 4/6 प्लस 1/6। याद होगा तो ये अपन एलसीएम लेके करते थे, इसका दोनों का एलसीएम लेके जो भी कॉमन 6 आना चाहिए ताकि दोनों में एलसीएम कॉमन ले सके, और बाहर में वैसे का वैसे ही 1/2। तो ये बन जाएगा तब 5 देख सकते हो, 4 प्लस 1 नीचे में तो 6 कॉमन, 5/6 प्लस 1/2। और देखोगे तो वापस एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 6 है यहाँ पे इंटू 2 कर दो, इंटू 3 कर दो, तो ऊपर भी इंटू 3, तो ये बन जाएगा 5/6 प्लस इंटू 3 करोगे तो 3/6। तो फाइनली ये बन जाएगा अपने पास 8/6। देख सकते हो 5 प्लस 3 8, और नीचे में डिवाइड बाय 6। सिंपलीफाई और भी कर सकते हो, 2 से दोनों कट रहे हैं, तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो पहले पार्ट से आंसर कितना आ रहा है, 4/3। अगर ब्रैकेट पहले में लिया तो वैल्यू 4/3 आती है। अगर ब्रैकेट आखिरी में लिया तो क्या चेंज होने की वैल्यू चेक करते हैं। तो 2/3 को तो वैसे ही रखेंगे, आगे वालों को चेक करेंगे 1/6 प्लस 1/2, तो 1/6 तो वैसे ही लिखूंगा, प्लस 1/2, यहाँ पे 1/6 चाहिए तो 2 3 जा करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 जा करना पड़ेगा, तो बेसिकली 3/6 हो जाएगा। यहाँ पे इंटू 3 किया, यहाँ पे भी इंटू 3 किया, ठीक है। तो 3/6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 2/3 प्लस ये बन जाएगा 4/6, सही है, 4/6, जो कि कितना बन जाएगा, 4/6 कितना होता है, 2/3 आता है, देख लो। तो ये कितना आ जाएगा 2/3 प्लस यहाँ पे भी 2/3, देख लो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये पूरा कैंसिल होके बन जाएगा 2/3। अब देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम ही है, 3 3, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, और नीचे में 3, तो 4/3। हेंस एडिशन के अंदर क्या रहेगा, एसोसिएटिव रहेगा। अब उसके नीचे तुम्हें इंपॉर्टेंट ये चीज लिखनी है, फॉर रैशनल नंबर्स a प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसको स्टार मार करके रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें जिंदगी भर इसको याद रखना है कि ब्रैकेट को चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होगी फॉर एडिशन। इसको लिख लो, फॉर एडिशन एसोसिएटिव, दैट इज रैशनल, फॉर रैशनल नंबर्स एडिशन इज एसोसिएटिव, इतना लिख लो। सो एडिशन इज एसोसिएटिव, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार करके यहाँ पे लिख दो, ठीक है। फिर ऐसे अपन आते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने तुम लोगों को वापस से बताया था, होल नंबर्स के लिए सब्ट्रैक्शन क्या हुआ अपना, एसोसिएटिव नहीं है। सिमिलरली अगर होल नंबर्स नहीं आ रहे तो इंटीजर्स आएंगे नहीं। और याद रखो तो ये होल नंबर्स और इंटीजर्स सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स के अंदर कंस्टिट्यूट हो जाते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे डायग्राम बना दिया, याद होगा तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, तुम चाहिए तो नोट्स में पीछे आके देख सकते हो। तो रैशनल नंबर्स जो है वो सारे नंबर्स को कंस्टिट्यूट करता है, जो कि होल नंबर्स, जो कि इंटीजर्स, जो कि नेचुरल नंबर्स, कैसे भी टाइप के नंबर्स हो, वो सारे रैशनल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। तो एक चीज सोचो वापस से कि सब्ट्रैक्शन जो है वो इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव नहीं है, तो ये पॉसिबल है क्या रैशनल नंबर्स के लिए भी हो सकता है क्या? सिंपल सी बात है, नहीं हो सकता है। तो इसीलिए सीधा भी लिख सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव नहीं रहेगा, या फिर चलो एक बार एग्जांपल लेके करके दिखाता हूँ एक बार कि कैसे नहीं रहेगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं, तो वापस से सेम एग्जांपल लेते हैं, 2/3 माइनस 1/6 माइनस 1/2, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो देख सकते हो कि वहां पे जो किया था सेम प्रोसीजर करना है, एलसीएम लोगे, यहाँ पे 4/6 माइनस 1/6 आएगा, और यहाँ पे माइनस 1/2 बन जाएगा, और लास्ट में कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, ये 3/6 माइनस 1/2। तो देख सकते हो 3 1 जा 3 2 जा कट हो रहा है, तो हाफ माइनस हाफ, जो कि हो जाएगा 0। तो इसका मतलब पहले और ब्रैकेट लिया तो वैल्यू कितनी आ रही है, 0। आगे ब्रैकेट लेके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2/3 को वैसे ही रखा, माइनस बाहर 1/6 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, 2/3 बाहर ही, 1/6 माइनस 1/2, तो दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा, 1/6, यहाँ पे 3/6 लाना पड़ेगा, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 1/6 माइनस 3/6 हो जाएगा, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि एलसीएम सेम आ जाए, तो ये बन जाएगा भी देखो 2/3 माइनस ऑफ 1 माइनस 3, यानी हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है देखो, 2/3, ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और 2/6 मतलब कितना हो जाएगा 1/3, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो एक काट के बन जाएगा 1/3, ठीक है। तो अब एलसीएम लेंगे लास्ट में, तो कितना आएगा 2 + 1 और नीचे में अपॉन 3, तो 3/3 हो जाएगा अपने पास, लिख लेते इसको, 2 + 1 3, नीचे में भी 3/3 अपने पास आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ रही है 1, इसकी वैल्यू आ रही है 0, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं है। हेंस a minus b minus c is not equal to a minus b minus c, ठीक है। दोनों में तुम बिना इसके भी एग्जांपल के भी देख सकते हो, अगर तुम माइनस को अंदर भेजते हो ना तो क्या होगा देखो, यहाँ पे a माइनस b, ये हो जाएगा माइनस और माइनस, जो कि हो जाएगा प्लस c। तो देखो ये a माइनस b प्लस c है, लेकिन यहाँ पे क्या देखो ये वाली चीज a माइनस b तो वैसे का वैसी और माइनस c, तो चेक करो ये एंड जो मैंने ये लिखा दो नंबर्स a माइनस बी प्लस सी और a माइनस बी माइनस सी, क्या दोनों सेम है क्या? नहीं सेम है। a माइनस बी में कोई फर्क नहीं है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस सी हो रहा है और यहाँ पे माइनस सी हो रहा है। इसी की वजह से दोनों ये दोनों वैल्यूज हैं दोनों इक्वल नहीं होते हैं, इसका मतलब दोनों एसोसिएटिव, मतलब सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं रहता है फॉर रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे टिक मार देता हूँ क्योंकि एसोसिएटिव है, इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, एसोसिएटिव नहीं। तो आप इसे इसको भी स्टार इंपॉर्टेंट पॉइंट करके याद रखो, मैंने जिसमें एरो करके लिखा है वो भी लिख लो ताकि याद रहेगा, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। और उसके बाद लिख देना सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। फिर आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए, पहले इतना लिख लो फिर आगे। तो यहाँ तक अपन ने एडिशन के लिए दोनों प्रॉपर्टीज कर ली, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कर लिया है एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी। अब थर्ड पे आते हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो फॉर या फिर ऐसे लिख देते मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स देखना है एसोसिएटिव है या नहीं, ठीक है, सीधे लिख देते हैं। चल तो स्टार्ट क्या करते हैं, कोई नंबर लेते हैं रैशनल नंबर्स में 2/3 इंटू -1/2
ऐसे कुछ ले लिया, नेगेटिव में ले लिया कुछ, इंटू 5/6 ऐसे कुछ ले लिया। ठीक है, पहले इसको ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक और बार नीचे में। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर ब्रैकेट चेंज करेंगे। देखो तो 3 नंबर्स है, एक 2/3 है, एक -1/2 है, 5/6 है। पहले इस पे ब्रैकेट, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 और 2 तो कैंसिल ही हो रहा है। ठीक है, 2/2 बेसिकली कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, माइनस। देखो 2 इंटू, या फिर ऐसे भी करो, जिनको कैंसिल करना नहीं आता है ना, सीधा भी ऐसे भी कर सकते हो, 2 इंटू -1, 3 इंटू 2। पर अब से प्रैक्टिस करो कि ये सब कैंसिल वाले तरीके आ जाने चाहिए। तो 2 और 2 तो हट जाएगा, बचेगा क्या, 1 इंटू -1 दैट इज -1 और नीचे 3 इंटू 1/3। जिनको ऐसे करने में दिक्कत हो रही है तो बिना कैंसिल करके भी कर सकते हो, उसका भी तरीका है। दोनों तरीके से बता देता हूँ, जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता सीधा मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर को, तो -2 आएगा, नीचे में 3 2 6 आएगा। तो इसको ऐसे लिखो और नेक्स्ट स्टेप पे इसको कन्वर्ट करना -1/3, 2 1 2 2 3 6 इंटू 5/6। तो देखो क्या आएगा, -1/3 इंटू 5/6। एक माइनस एक प्लस है तो माइनस इंटू प्लस माइनस ही रहेगा, तो -1 इंटू 5 दैट इज 5 और नीचे में आएगा 18, तो -5/18। अगर मैंने पहले ब्रैकेट लिया तो वैल्यू आ रही है -5/18। अब मैं आगे ब्रैकेट लूंगा, 2/3 वैसे का वैसी, लेकिन ब्रैकेट अब इन दोनों में लगाऊंगा, -12 इंटू 5/6। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालेंगे, -12 इंटू 5/6। तो क्या है देखो, 2/3 वैसे का वैसे वापिस से, इंटू -1 इंटू 5 दैट इज -5 एंड फिर 2 इंटू 6 दैट इज 12। और वापस से प्लस और एक माइनस है तो माइनस ही आएगा, और 2 इंटू 5 वापस से तुम इधर कट कर सकते हो, 2 1 2 6 या फिर पूरा मल्टीप्लाई करो, -2 इंटू 5 दैट इज 10 और 12 3 36। देख सकते हो ऊपर से नीचे से 2 का कॉमन फैक्टर आएगा, ऊपर में आएगा 2 5 10 और नीचे में आएगा 2 8 18 36, तो -5/18। हेंस तुम यहाँ पे लिख सकते हो, साइड में लिख देता हूँ वापिस से, कि मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा, कम्यूटेटिव रहेगा फॉर रैशनल नंबर्स। इनफैक्ट मल्टीप्लीकेशन एडिशन सबके लिए ही कम्यूटेटिव रहते हैं, चाहे वो रैशनल नंबर रहे, चाहे वो इंटीजर्स रहे, चाहे वो होल नंबर रहे, कैसा भी है। ठीक है, तो कैसे भी टाइप के नंबर्स हैं तुम्हें इसको लिखना है लास्ट में, मल्टीप्लीकेशन के अंदर एसोसिएटिव रहेगा। हेंस ऐसे लिख दो, हेंस मल्टीप्लीकेशन फॉर रैशनल नंबर्स इज एसोसिएटिव। और लास्ट पे आता है सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन पे। ठीक है, तो 4th पार्ट करके लिखते हैं डिवीजन। डिवीजन में क्या है कि इसमें वापस से सेम चीज कि a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c करना है। सेम नंबर लेते हैं, ये वाले जो दिए थे यहाँ पे 2/3 सबसे पहला नंबर, फिर मल्टीप्लीकेशन की जगह डिवीजन आएगा -1/2 और यहाँ पे आएगा फिर फाइनली पहला ब्रैकेट मैंने इस पे डाल दिया है, डिवाइड बाय 5/6। तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे फिर आगे वाले पे जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ब्रैकेट ये वाला जो है सबसे पहला ब्रैकेट। ठीक है, तो 2/3 को तो वैसे ही रखोगे। ठीक है, 2/3 को वैसे ही, डिवीजन की जगह मल्टीप्लीकेशन कर देना और इसको उल्टा कर देना, तो ये हो जाएगा 2/-1 ऐसा बन जाएगा, डिवाइड बाय 5/6। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास ऊपर में आएगा 4, 2 2 4 और 3 इंटू -1 बन जाएगा -3। तो चीज तो ऐसे ही लिख दो, या फिर यूजुअली माइनस को ऊपर भेजा जाता है, -4/3 वैल्यू आती है, या फिर ऐसे में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय 5/6। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, ये तो -4/3 जो कि मैंने बताया, इंटू वापिस से उल्टा करेंगे 6/5, तो इस तरीके से कुछ बन जाएगा और वैल्यू आएगी अपने पास, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो माइनस ही रहेगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, 6 4 24 और 5 3 15। देख सकते हो 3 से दोनों कट हो रहे हैं, तुम चीजें यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, 3 1 3 2 या फिर यहाँ पे कट कर दो 3 5 3 8। तो फाइनल आंसर आएगा पहले ब्रैकेट अगर यूज करेंगे तो -8/5। तो ये पहले पार्ट से आंसर आ जाएगा ऐसे। दूसरा पार्ट अगर ब्रैकेट में उधर लेता हूं तो क्या होगा, तो भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2/3 डिवाइड बाय -1/2 डिवाइड बाय 5/6। तो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं, पहले इस ब्रैकेट को लेंगे। तो 2/3 तो वैसे का वैसे, डिवाइड भी वैसे का वैसे, इस ब्रैकेट में कुछ चेंजेस होंगे, वो देखते हैं क्या, -1/2 इंटू हो जाएगा उल्टा, रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, ये 5/6 इंटू 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब चेक करो, वापिस इसे काट सकते हो, 2 1 2 3
या फिर सीधा भी मल्टीप्लाई करके लास्ट में काटो चलेगा, मैं सीधा ही काट रहा हूं आपसे। 2/3 डिवाइडेड बाय एक माइनस एक प्लस है तो आप इसे माइनस ही आएगा, तो माइनस 1 इंटू 3 दिख रहा है ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 इंटू यहाँ पे 1 था, 1 इंटू 5 दैट इज 5। ठीक है, इस तरीके से बन गया। और लास्ट स्टेप पे 2/3 डिवीजन के अंदर आएगा मल्टीप्लीकेशन और ये इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/-3। तो देख सकते हो ये एक पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास वापस से माइनस, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 5 10 और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो 9, तो -10/9। अगर मैंने लास्ट में ब्रैकेट लिया तो वैल्यू आ रही है, और पहले ब्रैकेट लिया तो -8/4। तो दूर दूर तक दोनों सेम तो है नहीं, दोनों नेगेटिव है लेकिन वैल्यूज तो अलग ही है दोनों की, तो इसका मतलब डिवीजन में वैल्यू एसोसिएटेड नहीं रहेगी फॉर रैशनल नंबर्स। हेंस तुम्हें लास्ट में वापस ये चीज लिखनी है a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। अगर मैंने ब्रैकेट यहाँ पे बाद में लिया या फिर मैंने पहले लिया तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए इक्वल टू रहेगा लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा। इनफैक्ट यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी देखोगे, तो अगर सॉल्व करने जाओगे तो देखो ऐसे कुछ मिलेगा, a डिवाइड बाय b बाय c ऐसे हो जाएगा ये, और अगर सॉल्व करने जाओगे तो ये बन जाएगा a इंटू बी प्लस सी बाय बी, और फाइनली आंसर आएगा अपने पास ए सी बाय बी। तो लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है ऐसा कुछ ए सी बाय बी, ऐसे राइट हैंड साइड चेक करने जाओगे तो देखो ऐसे बन जाएगा ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी, यानी ये बन जाएगा ए बाय बी इंटू 1 बाय सी, दैट इज ये बन जाएगा ए अपॉन बी सी। तो देखो ये ए सी बाय बी है, ये ए अपॉन बी सी है, तो दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों वैल्यूज अलग अलग है। हेंस डिवीजन जो है वो एसोसिएटेड नहीं रहेगा फॉर रैशनल नंबर्स। और फाइनली ये सब होने के बाद तुम्हें एक बार फाइनल समरी में लिखना है कि फॉर रैशनल नंबर्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर एसोसिएटिव व्हाइल सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आर नॉट एसोसिएटिव। तो इतना लिखो। तो ये थे तीनों प्रॉपर्टीज जो अपन ने किए, सबसे पहले क्लोजर, उसके बाद कम्यूटेटिव, उसके बाद एसोसिएटिव। थोड़े से ये पहले 3 लेंथी प्रॉपर्टीज थे लेकिन डिफिकल्ट नहीं थे। तुम अगर एग्जांपल के थ्रू जाओगे धीरे धीरे जो भी मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से देखोगे तो तुम्हें लगेगा ठीक है हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बस ये आइडिया देने के लिए कि एसोसिएटिव क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, जब तुम कैलकुलेशंस करोगे तब तुम सॉल्व कर पाओ क्वेश्चंस को, इसके लिए 3 प्रॉपर्टीज बताई गई थी। लेकिन मैं तुम्हें कुछ 7-8 प्रॉपर्टीज बताई थी आगे। टेंशन मत लो, बाकी प्रॉपर्टीज इतने लेंदी नहीं है, बाकी प्रॉपर्टीज छोटे छोटे एक पेज के भी नहीं है, आधे पेज के हैं, छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो एक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो तुम लोग को याद होगा मैं लिखा होगा कौन सी 4th प्रॉपर्टी थी मेरे ख्याल से, तो 4th प्रॉपर्टी करके लिखो द रोल ऑफ जीरो। ठीक है, तो 4th प्रॉपर्टी अपने पास कैप्स में लिखते हैं पूरा, द रोल ऑफ जीरो। देखो द रोल ऑफ जीरो, जीरो एक ऐसा नंबर है पूरे मैथमेटिक्स में ना, कितने भी बड़े नंबर्स हो, जीरो एक ऐसा नंबर है अगर उसको किसी के साथ भी ऐड कर दो, ठीक है, किसी के साथ भी ऐड कर दो तो सीधा वैल्यू उसकी वापस से कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल तुम लोगों को याद होगा कि 3 + 0 करोगे तो सीधा क्या आएगा 3 आएगा, या फिर 0 + 3 करोगे तो वापस से क्या आएगा 3 आएगा। तो एक जीरो ऐसा नंबर है मतलब उसका कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है ना, तुम्हें ऐसा लगता होगा इसका कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, जीरो एक ऐसा नंबर उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है ना। तो जीरो एक ऐसा नंबर है उसको कोई भी नंबर में ऐड करोगे, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, कैसा भी टाइप का नंबर हो, अगर उसमें जीरो ऐड किया तो वापिस से जो इनिशियल नंबर था, जो भी आपने नंबर लिया है वही वैल्यू आने वाली है। हेंस अगर मैं इंटीजर लूंगा, जैसे कि ए मान लो इंटीजर है फिर होल नंबर है, उसको मैंने a + 0 किया तो क्या आएगा वापिस से a ही आएगा। और एडिशन में याद होगा तो होल नंबर्स या फिर इंटीजर्स क्या होता है कम्यूटेटिव होता है, तो a + 0 करो या फिर 0 + 1 करो, क्या होने वाला है सेम ही रहने वाला है। सिमिलरली अगर रैशनल नंबर्स भी लेते हैं, a/b करके एक रैशनल नंबर लिया, ठीक है, फिर p/q करके एग्जांपल लेते हैं, p/q + 0 = क्या आएगा वापस से p/q आएगा। वापस से रैशनल नंबर्स भी एडिशन के अंदर क्या रहते हैं कम्यूटेटिव रहते हैं, तो 0 + p/q भी करोगे तो भी वैल्यू क्या रहेगी सेम। ठीक है, तो रोल ऑफ जीरो का उसके अंदर क्या लिखोगे तुम लोग, पहले तो दोनों ये लिख लोगे उसके नीचे, ये तो एग्जांपल है, इसके बाद में लिखना है इसको। सबसे पहले इसको ऐसे लिखो कि a + 0 = a = 0 + a, where a is यहाँ पे लिख देते चाहिए तो where
a is any integer, ठीक है। सिमिलरली यहां पे where p and q are both integers, that is अगर p और q दोनों इंटीजर्स है एंड q नॉट इक्वल टू 0, याद रखना क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ऐसी वैल्यू डिफाइंड नहीं रहती है। इसको अपने दिमाग में डाल लो, रिवाइज करते हो इसको, ठीक है। तो p बाय q, तो p अगर p एंड q बोथ इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0 है, देन p बाय q इज अ रैशनल नंबर। डेफिनेशन ये होता है रैशनल नंबर का। हेंस रैशनल नंबर में भी अगर तुम 0 ऐड करोगे, किसी भी रैशनल नंबर में 0 ऐड करोगे तो वापस से वही रैशनल नंबर देने वाला है। इसको तुम चाहिए तो वर्ड फॉर्म में भी लिख सकते हो, उसका भी इंपॉर्टेंस इतना है नहीं वैसे, बस याद रखने लिख सकते हो। रूल ऑफ 0 में क्या लिख सकते हो कि इफ एनी रैशनल नंबर इज एडेड टू 0 देन वी विल गेट द सेम नंबर इटसेल्फ, दैट इज p by q, ठीक है। तो इसको लिख लो द रूल ऑफ 0। अब रूल ऑफ 0 में एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना है, 0 को अपन यहाँ कुछ एक नाम बोलते हैं, ठीक है। 0 यानी ये जो 0 है इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। इसको याद रखना है, तुम्हें अंडरलाइन कर रहा हूं, तुम लोग भी अंडरलाइन कर लो। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर सबके लिए है, मैं सबको लिख देता हूँ। फॉर रैशनल नंबर, सीधा रैशनल नंबर लिख दूंगा क्योंकि रैशनल नंबर में सारे इंक्लूड हो जाते हैं। नंबर ज्यादा हुआ तो मैंने कहा था कि रैशनल नंबर्स के अंदर क्या होता है, होल नंबर्स भी आते हैं, इंटीजर्स भी आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। तो इसका मतलब बस रैशनल नंबर्स लिख रहा हूँ, बाकी होल नंबर्स इंटीजर के लिख नहीं रहा हूँ, बट बाय डिफॉल्ट उनके लिए भी आ जाएगा क्योंकि मैंने रैशनल नंबर्स लिखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, 0 जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से बोलते हैं। अगर उसने रैंडम लाइन्स में फिर वन वर्ड प्रॉब्लम को पूछा, पूछा कि 0 इज नोन एज एडिटिव डैश, तो हम लोग क्या बोलना है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। क्यों एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या है कि इसको किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे तो वापस से वही नंबर आने वाला है। इसका मतलब ही है एडिटिव यानी किसी भी नंबर के साथ ऐड करोगे, आइडेंटिटी मतलब वापस से वही आएगा। वर्ड्स में ही पूरा खेल है, देखो मैथ्स में वर्ड्स और मैथ्स दोनों साइड बाय साइड चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसको भी लिख लो अच्छे से। तो रोल ऑफ 0 ये लिखने के बाद तुम्हें नेक्स्ट लिखना है द रोल ऑफ 1। सेम वैसे प्रोसीजर जो मैंने उधर लिखा है, तो रोल ऑफ 0 एंड द रोल ऑफ 1 का काम क्या है, देखो जैसे कि किसी भी नंबर में मैंने 0 ऐड किया तो वापस से वही नंबर आ रहा है। सिमिलरली अगर किसी भी नंबर में मैं 1 ऐड करूं, ऐड नहीं मल्टीप्लाई करूं, तो मुझे वापस से वही नंबर मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं वापस इसका, सपोज 120 इंटू 1 तो क्या आएगा 120। सपोज 3/5 इंटू 1 तो वापस से क्या आएगा 3/5। सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, नीचे लेते हैं 1 इंटू -12 वापस से क्या आएगा -12। तो देख सकते हो वापस से 1 का काम क्या है कि किसी भी नंबर के साथ अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो वापस से वही नंबर देने वाला है। 120 इंटू 1 120, 3/5 इंटू 1 3/5, 1 इंटू -1/2 तो -1/2, तो वही नंबर देने वाला है। सेम यहाँ पे जो एडिशन के लिए था, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 काम करेगा वैसा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी लिखनी होगी तो मैं क्या लिखूं, a इंटू 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 इंटू a। इसको बॉक्स में लिखोगे वापस से सेम चीज जो मैंने वहां पे लिखी है, वेयर a इज एन, वही लिख देना, सेम टू सेम छाप देना इंटीजर, ठीक है। और सेम इधर वापस से रैशनल नंबर्स के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो रैशनल नंबर लिया था 3/5, सिमिलरली यहाँ पे -1/2 भी एक रैशनल नंबर है, उसको भी लिया तो उसके लिए भी वैलिड है। तो p/q इंटू 1 इज इक्वल टू p/q, या फिर 1 इंटू p/q भी करोगे तो वापस से क्या आएगा p/q ही आएगा। तो इसको भी एक बार बॉक्स करके लिखो और वापस से जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है सेम तुम्हें यहाँ पे भी लिखना है, सेम टू सेम छापो यहाँ पे पूरा कि वेयर p and q आर बोथ इंटीजर्स नॉट इक्वल टू 0, दैट इज p/q इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। और लास्ट में वापस से सेम चीज इंट्रोड्यूस कर दी इधर भी, नोट 1 जो वहां पे लिखा है सेम कॉपी पेस्ट यहाँ पे करना है। 1 इज नोन, तुम लोग ही बता सकते हो इसका आगे क्या आने वाला है, नोन एज द, क्या बोलोगे इसमें, यहाँ पे क्या था 0 एडिटिव आइडेंटिटी था,
क्योंकि एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लीकेशन। तो सीधा क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, फॉर वापिस से सेम चीज वो भी लिख सकते हो, सारे नंबर्स के लिए वैलिड है तो होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, तो इन सब नंबर्स के लिए वैलिड है। इसका मतलब पूरा लिखोगे फॉर रैशनल नंबर्स। तो पूरा रोल ऑफ 0, पूरा रोल ऑफ 1 पूरा अच्छे से कॉपी पेस्ट कर लो अपने नोटबुक में। ठीक है, फिर यहीं तक ही खत्म करते हैं अपन। ठीक है, बाकी जो प्रॉपर्टीज है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कितने प्रॉपर्टी बचे, मेरे ख्याल से 3 प्रॉपर्टी बचे हैं। एक मेरे ख्याल से है डिस्ट्रीब्यूटिव कुछ बचा हुआ है, और नेगेटिव ऑफ अ नंबर और रेसिप्रोकल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। तुम लोग को मैं कुछ होमवर्क प्रोवाइड नहीं दे रहा, कुछ दे नहीं रहा होमवर्क के लिए। मैं तुम लोग को रिकमेंड करता हूँ कि बस नोट्स फॉलो करो, रिवाइज करो, डेली पढ़ो, क्योंकि ये तुम्हारा बेस है। याद रखो, तुम्हें ऊपर बिल्डिंग और ऊपर अच्छी ऊंची खड़ी करनी है, तो तुम लोग को बेस स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। ठीक है, और ये पूरे मैथमेटिक्स, पूरे फिजिक्स, सारे तुम्हारा बेसिक सही। ठीक है, नंबर सिस्टम, ठीक है, पूरा नंबर सिस्टम के बारे में पूरी कहानी। तो बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब इनके प्रॉपर्टीज एक बार अच्छे से एक बार रिवाइज करते रहे। ठीक है, होमवर्क में मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, बस नोट्स रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करो। हैव अ गुड डे।